नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिमाचल के सबसे ताज़ा खबरों के साथ। आज हम आपको 29 अक्टूबर 2023 के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे साथ रहें। प्रदेश में 3 नवंबर तक मौसम साफ, बारिश बर्फबारी के आसार नहीं। हिमाचल में पिछले कई दिनों से मौसम साफ बना हुआ है। मौसम साफ रहने से दिन के समय जहां चटक धूप खिली रहती है, तो वहीं सुबह और शाम के समय ठंड का असर बढ़ गया है। खास बात यह है कि शिमला धर्मशाला से ज्यादा ठंड सोलन और मंडी में है। शनिवार को शिमला का न्यूनतम तापमान जहां 12.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, तो धर्मशाला में न्यूनतम तापमान 13.4 डिग्री सेल्सियस है। सोलन की बात करें तो यहां न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस है। मंडी में न्यूनतम तापमान 8.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में सबसे कम तापमान शनिवार को लाहौल स्पीति जिला के केलांग में दर्ज किया गया है। यहां का न्यूनतम तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में एक सप्ताह तक मौसम साफ रहने वाला है। बारिश बर्फबारी की संभावना नहीं है। 3 नवंबर तक मौसम के साफ रहने का अनुमान है। कुल्लू दशहरा, जसराज जोशी के जोशीले तरानों पर खूब लगे ठुमके, आज ये बांधेंगे समा। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव की 5वीं स्टार नाइट सारेगामापा विजेता जसराज जोशी के नाम रही। जसराज जोशी ने एक के बाद एक हिंदी पंजाबी गाने गाकर के पंडाल में बैठे दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। उनकी धमाकेदार प्रस्तुतियों पर दर्शकों ने खूब ठुमके लगाए। सुंदरनगर के सुनील सारेगामापा विजेता कॉमेडियन वीआईपी कल्चरल ग्रुप केन्या शुभांक शर्मा के साथ गीता भारद्वाज ने भी हिंदी पहाड़ी और पंजाबी गानों पर लोगों को झूमने पर विवश कर दिया। इस अवसर पर विदेशी दल ताइवान ने भी अपनी विभिन्न परिधानों में सज धज के प्रस्तुतियां पेश की और खूब चार चांद लगाए। इस दौरान कुल्लवी नाटी में भी स्थानीय कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां पेश की और अन्य कलाकारों ने प्रदेश के कोने कोने से आए हुए दलों ने भी अपनी प्रस्तुतियां पेश की। इस दौरान कलाकारों में रमेश सिराजी, दिनेश पालमपुर, कांति भूषण मंडी, अमन, रजनी, कमलेश, श्वेता राणा, रेशमी देवी सुंदरनगर, डॉक्टर ओम राणा, ऋषिता कौंडल, विशाल जसवाल, सुरेश शर्मा, मोनिका, तनु डांसिंग ग्रुप, राजीव जसल, बीके चौहान, कुसुम जस्सी, संजीव धीमान, धर्मेंद्र शर्मा ने विभिन्न गाने पेश करके दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। आज ये बांधेंगे समा। 29 अक्टूबर को पार्श्व गायिका मोनाली ठाकुर स्टार नाइट में धमाल मचाएंगी, जबकि हारमनी ऑफ द पाइन्स का दल भी प्रस्तुतियां पेश करेगा। अंतिम स्टार नाइट पहाड़ी कलाकारों के नाम रहेगी। इस दौरान रमेश, कुशल, लाल, खुशबू, टविंकल पहाड़ी गानों का तड़का लगाएंगे। शाही अंदाज में निकली भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा। देश दुनिया से बसे बड़े देव महाकुंभ यानी अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव के 5वें दिन नरसिंह भगवान की शोभा यात्रा शाही अंदाज में निकली। हालांकि सुबह के समय आगजनी की घटना से पूरा देव समाज परेशान हो गया था। इस कारण दशहरा उत्सव का माहौल कुछ फीका सा दिख रहा था। फिर जब भगवान रघुनाथ जी चौथी जलेब यात्रा ढालपुर की परिक्रमा के निकली तो माहौल फिर भक्तिमय हो गया। आने के देवी देवताओं ने भगवान नरसिंह की जलेब शोभा यात्रा में विराजमान होकर सुबह से फीके रूप में चल रहे उत्सव की शोभा बढ़ाई। दुनिया से फिर कट गया किन्नौर जिला।
नाथपा झूला के पास चट्टाने गिरने से NH5 अवरुद्ध। किन्नौर जिला मुख्यालय का संपर्क फिर से शेष दुनिया से कट गया है। एक बार फिर पहाड़ी दरकने से NH5 अवरुद्ध हो गया है। इस बार नाथपा झूला में चट्टानों के गिरने से NH अवरुद्ध हुआ है। आए दिन पहाड़ियों के दरकने से क्षेत्रवासियों सहित प्रशासन को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि गत माह सितंबर में भी निगुलसरी के समीप पहाड़ी खिसकने से NH लगभग 10 दिनों तक अवरुद्ध रहा था, जिसे बहाल करने में प्रशासन व विभाग को खासी मशक्कत करनी पड़ी थी। गत कुछ महीनों में जहां चोरा, उरनी ढाक सहित निगुलसरी आदि स्थानों पर पहाड़ियां खिसकने की घटनाओं ने स्थानीय लोगों व प्रशासन को पहले ही परेशान करके रख दिया था, वहीं गत शुक्रवार रात 1500 मेगावाट क्षमता वाली नाथपा झांखड़ी जल विद्युत परियोजना बांध के रेजवायर क्षेत्र के करीब 200 मीटर एरिया में शुक्रवार रात से पहाड़ियों से चट्टानों का गिरना शुरू हो गया था, जो कि शनिवार को भी जारी रहा। नाथपा झांखड़ी परियोजना बांध स्थल के पास एक साथ पहाड़ी से भारी चट्टानों के गिरने से NH पूरी तरह अवरुद्ध हो गया है। पहाड़ी से लगातार पत्थरों के गिरने से सड़क बहाली का कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है। पहाड़ी से गिर रही चट्टानें परियोजना बांध के रेजवायर क्षेत्र में भी गिर रही हैं। अवरुद्ध मार्ग के दोनों ओर शुक्रवार रात से ही वाहनों की लंबी कतार लगनी शुरू हो गई है। प्रशासन द्वारा रिकांगपिओ से शिमला जा रहे यात्रियों को संजय विद्युत परियोजना होते हुए नाथपा बांध तक आने के निर्देश जारी किए गए हैं, जहां से अन्य वाहनों में शिफ्ट किया जा सके। इसके अलावा पलिंगी, वांगतू वाया निचार मार्ग से भी वाहनों की आवाजाही की जा रही है। तहसीलदार भावानगर चंद्रमोहन ठाकुर ने बताया कि जिलाधीश किन्नौर पारुल रविश ने भी घटनास्थल का दौरा किया व वाया संजय विद्युत परियोजना नाथपा बांध तक की सड़क को सभी प्रकार के वाहनों के लिए बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त मार्ग पर केवल वैली ब्रिज स्थापित किया जाना है, बाकी सड़क परियोजना निर्माण के समय की बनी हुई है, जिसे मामूली मरम्मत के बाद बहाल किया जा सकता है। HPTDC ने करवा चौथ पर विवाहित जोड़ों के लिए की फेस्टिवल स्पेशल पैकेज की घोषणा। हिमाचल प्रदेश सरकार की हिमाचल पर्यटन राज्य आतिथ्य इकाई ने विवाहित जोड़ों के लिए एक विशेष त्योहार अवकाश पैकेज की घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम HPTDC ने शनिवार को घोषणा करते हुए कहा कि जैसे ही सप्ताह समाप्त होगा, वह करवा चौथ त्योहार के लिए एक विशेष पैकेज लॉन्च करने जा रहा है। राज्य आतिथ्य इकाई पर्यटक रिसोर्ट्स शिमला, डलहौजी, मनाली, चैल, कसौली और धर्मशाला में अपनी कई शानदार संपत्तियों के साथ नवविवाहित जोड़ों के लिए एक आकर्षक बोनस की घोषणा करके पर्यटकों को लुभाने की कोशिश कर रही है। HPTDC के एक प्रवक्ता ने कहा कि 1 नवंबर 2023 को करवा चौथ त्योहार के अवसर पर एक विशेष पैकेज लॉन्च किया गया है। इस अवसर पर HPTDC के किसी भी होटल में ठहरने वाले मेहमानों को 31 अक्टूबर से 1 नवंबर 2023 तक जोड़ों के लिए कमरे के किराए पर 10% अतिरिक्त छूट दी जाएगी। HPTDC द्वारा मुफ्त में फेनी, केला, दूध, गुलाब जामुन और मठी परोसकर की जाएगी। इसके अलावा अर्घ, पूजा थाली और करवा चावल, उड़द दाल, ध्रुव, फूल, कुंगू आदि के साथ भी HPTDC द्वारा बिना किसी शुल्क के प्रदान किया जाएगा। करवा चौथ पर मेहमानों को विशेष व्रत थाली परोसी जाएगी। इसके अलावा करवा चौथ पूजा के लिए आवश्यक अन्य सामान जैसे ड्राई फ्रूट, पूना और सुहागी, बिंदी, चूड़ी, काजल, रिबन, मेहंदी,
आदि की व्यवस्था HPTDC द्वारा भुगतान के आधार पर की जाएगी। HP पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक अमित कश्यप ने आज यहां बताया कि करवा चौथ देश में सबसे अधिक मनाया जाने वाला त्योहार है। उन्होंने कहा कि करवा चौथ पति पत्नी के बीच साझा किए जाने वाले पवित्र बंधन का प्रतीक है और विवाहित जोड़े HPTDC की संपत्तियों पर इस त्योहार को मनाकर और अत्यधिक छूट वाले पैकेजों का लाभ उठाकर इस दिन को यादगार बना सकते हैं। देवधुन पर भारी पड़ी कुल्लू दशहरे की आग, वाद्य यंत्र जले, इतिहास में अंतर्राष्ट्रीय उत्सव में घटी पहली घटना। 18 करडू की 100 में 1661 ईस्वी से दशहरा उत्सव भगवान रघुनाथ जी के सम्मान में मनाया जा रहा है। आज यह उत्सव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया है। सदियों पुराने दशहरा उत्सव के इतिहास में पहली बार अग्निकांड का तांडव ढालपुर मैदान में देवताओं के अस्थायी शिविरों में मचा। हालांकि पिछले कुछ वर्षों पहले एक अस्थायी टेंट में हल्की सी आगजनी की घटना पेश आई थी, लेकिन 2023 के इस विश्व के सबसे बड़े देव महाकुंभ में आग की बड़ी घटना पेश आई है। इस घटना से पूरा देव समाज स्तब्ध हो गया है। महाकुंभ में यह आग आखिर देवताओं के अस्थायी शिविरों में क्यों लगी, इसको लेकर देव समाज के लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं। हालांकि देव समाज के लोगों और पुलिस और दमकल विभाग के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के साथ सभी देवताओं के रथों को बचा लिया गया, लेकिन देवताओं के वाद्य यंत्रों को बचा नहीं पाए। ढालपुर मैदान में मचे अग्नि के तांडव ने देवी देवताओं को बिना वाद्य यंत्र के कर दिया। अब देवी देवताओं के घर लौटने के लिए मात्र 2 दिन शेष बचे हैं, लेकिन 2 दिन में वाद्य यंत्रों को बनाना प्रभावित देव समाज के लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। जिला देवी देवता कारदार संघ के अध्यक्ष दोतराम ठाकुर का कहना है कि आगजनी की घटना ने पूरे देव समाज को परेशान कर दिया है। शंखलोहे का निशान जला। आगजनी की घटना में देवता के पूजा के दौरान शोभा बढ़ाने और मधुर आवाज से मानस को सुकून और आशीर्वाद प्रदान करने वाला शंख भी जल गया। देवता के साथ चलने वाले एक लोह के देवता का निशान भी जल गया। इस घटना के बाद कारकुनों और अन्य लोगों की आंखों में अपने आराध्यों के शंख ध्वनि व देवता के निशान जलने पर अश्रु निकल पड़े। झूठी गारंटियों के दम पर बनाई सरकार। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल ने कांग्रेस पर खूब साधा निशाना। कांग्रेस पार्टी हिमाचल की भोली भाली जनता को ठग कर सत्ता में आई है और जिस प्रकार से उन्होंने झूठी गारंटियों के दम पर सरकार बनाई, वह सब जनता को पता चल गया है। कांग्रेस पर यह गंभीर आरोप लगाए हैं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल ने। शनिवार को राजीव बिंदल की अध्यक्षता में पालमपुर, सुलाह, बैजनाथ, जयसिंहपुर, कांगड़ा, देहरा और ज्वालामुखी मंडल भाजपा की बैठक का आयोजन पालमपुर में किया गया। इस दौरान राजीव बिंदल ने चुने हुए पंचायत समिति सदस्यों के साथ भी बैठक की और उनके साथ राजनीतिक परिचर्चा में भाग लिया। उन्होंने कहा कि जनता के बीच पंचायत समिति सदस्यों का बहुत बड़ा स्थान होता है और वे जनता की आवाज होते हैं। ऐसे में सभी को प्रण लेना चाहिए कि देश में फिर भाजपा की सरकार बनाते हुए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। ए बंदल ने कहा कि कांगड़ा के सुलाह मंडल बूथ सशक्तिकरण अभियान 100% पूर्ण हो गया है। इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को बधाई। इस कार्य में यह मंडल पूरे हिमाचल में प्रथम आया है। इस अवसर पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार, त्रिलोक कपूर, रविंद्र सिंह रवि, मुल्कराज प्रेमी, रविंद्र धीमान, घनश्याम शर्मा, विनय शर्मा, हरिदत्त शर्मा, राकेश शर्मा,
विश्व चक्षु, राजेश कुमारू, अभिमन्यु भट्ट, सुरेंद्र सिंह ठाकुर, देवेंद्र सिंह राणा, देशराज शर्मा, वरिंद्र राणा व रागिनी रखवाल आदि भी मौजूद रहे। प्रदेश में पर्यटन उद्योग पर मंडराया संकट, कारोबारी बोले, पर्यटन विरोधी नीतियों से बिगड़ रहे हालात। हिमाचल प्रदेश टूरिज्म स्टेक इंडस्ट्री होल्डर्स ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में पर्यटन विरोधी नीतियां पर्यटन उद्योग के लिए खतरा बन गई है। इन नीतियों के कारण पर्यटक हिमाचल आने की बजाय अन्य राज्यों का रुख कर रहे हैं। अगर इन नीतियों में सुधार नहीं किया गया तो हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म इतिहास बनकर रह जाएगा। प्रदेश में पर्यटन कारोबार के सहारे अपनी रोजी रोटी चल रहे हजारों कारोबारियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। टूरिज्म स्टेक इंडस्ट्री होल्डर्स के प्रदेशाध्यक्ष मोहेंद्र सेठ ने बताया कि पर्यटकों का दूसरे पर्यटन राज्यों का रुख करना हिमाचल पर्यटन उद्योग के लिए चिंता का विषय बन गया है। इसके पीछे पर्यटन अनफ्रेंडली पॉलिसी सबसे बड़ा कारण है। यदि समय रहते उचित कदम न उठाए गए तो हिमाचल का पर्यटन एक इतिहास बनकर रह जाएगा। सितंबर माह से टेम्पो ट्रैवलर तथा टूरिस्ट बसों पर लगे टैक्स न हटने से हिमाचल के हाथ से दुर्गा पूजा खिसक गई। इतना ही नहीं, नवरात्रि हॉलिडेज पर भी संकट के बादल छा गए हैं। पर्यटन उद्योग से जुड़े व्यवसायियों की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन नाजुक होती जा रही है। स्पेशल टैक्स पर फैसला जल्द वापस लेना चाहिए। वर्तमान पर्यटन की स्थिति को रिवाइव करने के लिए सरकार तथा टूरिज्म स्टेक होल्डर्स को प्रोएक्टिव कदम उठाने की आवश्यकता है। सरकार को टूरिस्ट बसों तथा टेम्पो ट्रैवलर पर लगे टैक्स पर फैसला लेने की आवश्यकता है। इसके लिए ग्रास रूट लेवल पर डेस्टिनेशन वाइज प्रचार करना समय की मांग है। इसी के साथ सभी टूरिज्म फेयर्स में हिमाचल में भाग लेना सुनिश्चित करना होगा तथा रोड शो के माध्यम से पर्यटकों को हिमाचल की ओर दोबारा से आकर्षित करना होगा। मुख्यमंत्री सुक्खू की अध्यक्षता में हो बैठक। मोहेंद्र सेठ का कहना है कि डेस्टिनेशन वाइज पब्लिसिटी के लिए स्थानीय एसोसिएशंस की फ्री में टूरिज्म फेयर्स में स्टॉल उपलब्ध करवाना चाहिए ताकि डेस्टिनेशन वाइज टूरिस्ट एक्टिविटीज को दर्शाया जा सके। यह पर्यटकों को हिमाचल के और आकर्षित करने में भी कारगर सिद्ध होगा। शिमला होटल एंड टूरिज्म स्टेक होल्डर्स एसोसिएशन ने सरकार से आग्रह किया कि पर्यटन को पुनः रिवाइव करने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाकर सभी स्टेक होल्डर्स के सुझाव लेकर जमीनी हकीकत के अनुरूप कदम उठाए जाएं। वार्डन घर पर सोए रहें, ऐसा नहीं चलेगा। एनआईटी के दीक्षांत समारोह में व्यवस्था पर बिफरे अनुराग ठाकुर। राष्ट्रीय स्तर के इस संस्थान की एक एक चीज के लिए मैं लड़ा हूँ ताकि हर सुविधा यहाँ हो। अच्छे क्लासरूम हो, बढ़िया हॉस्टल हो, फैकल्टी मेंबर को सब सुविधाएं हो। उसके बावजूद अगर कोई इस संस्थान की गरिमा को ठेस पहुंचाने का प्रयास करेगा, उसे छोड़ूंगा नहीं। यह कहना था केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का। शनिवार को एनआईटी हमीरपुर के दीक्षांत समारोह में मेधावियों को डिग्रियां देने पहुंचे अनुराग ठाकुर ने मंच से जहां छात्रों को नसीहत दी, वहीं नशे के कारोबार में संलिप्त लोगों को चेतावनी भी दे डाली। यही नहीं, उन्होंने ड्यूटी में कोताही बरतने वालों को भी मंच से खूब सुनाई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्हें यह जानकर हैरानी हुई कि वार्डन रात को रूम पर सोए रहते हैं। हॉस्टलों पर कोई चेक नहीं रहता। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा। यह प्रदेश मेरा है, यहाँ के युवा मेरे हैं, इसलिए आज यहाँ से प्रण लेता हूँ कि प्रदेश को नशा मुक्त करवाकर छोड़ूंगा। इसके लिए सरकार के साथ साथ माता पिता को भी जिम्मेदारी लेनी होगी।
उन्होंने कहा कि मैं न आज की पीढ़ी को और न ही भविष्य की पीढ़ी को खराब होने दूंगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोई कितना भी रसूखवाला क्यों न हो, छोड़ूंगा नहीं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुझे वोटों की चिंता नहीं है कि वो कैसे आएंगे, बल्कि इस बात की चिंता है कि मुझे जिम्मेदारी को निभाना है। छात्रों को नसीहत देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आपको मैं यहाँ मंत्री होने के नाते नहीं बल्कि बड़ा भाई होने के नाते कह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ आपको डिग्री देने नहीं आया बल्कि समझाने आया हूँ कि अभी भी वक्त है, खुद को सुधार लो वरना कल बड़ी देर हो जाएगी। विदित रहे कि गत सोमवार को एनआईटी के एक छात्र की संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी और नशे के आरोप में 3 छात्रों और 2 ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया गया है। भटिंडा से भाखड़ा घूमने आए स्कूली बच्चों की बस पलटी, 6 छात्रों को आई चोटें। नंगल भाखड़ा मुख्य मार्ग पर उस समय एक बड़ा हादसा टल जब पहाड़ी क्षेत्र के बीच सड़क में ही बच्चों से भरी बस पलट गई, जिसमें बच्चों को मामूली चोटें आई हैं। थाना कोट जिला बिलासपुर की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य में हिस्सा लेते हुए घायल बच्चों को एम्बुलेंस के माध्यम से और अन्य को एक और बस की व्यवस्था कर बीबीएमबी अस्पताल भेजा। यहाँ सभी घायलों का उपचार चल रहा है, जबकि अन्य की जांच भी की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार सीनियर सेकेंडरी स्कूल बुर्ज जिला भटिंडा से 58 छात्र और 7 अध्यापकों का स्टाफ भाखड़ा घूमने आया था कि भाखड़ा जाते समय एक तीखे मोड़ पर बस पलट गई। मिली जानकारी के अनुसार बस की ब्रेक फेल हो जाने के कारण यह हादसा हुआ। हादसे में 6 बच्चे घायल हुए हैं, जिनका उपचार बीबीएमबी अस्पताल में ही चला हुआ है। हर मोर्चे पर फेल रही प्रदेश की कांग्रेस सरकार, एक भी वादा नहीं कर पाई पूरा, जयराम ठाकुर। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि देश के लोकतंत्र में पंचायत की इकाई सबसे महत्वपूर्ण है। पंचायत स्तर पर कार्यकर्ता एक व्यक्ति से जुड़े और लोगों को केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही जनहित की योजनाओं के बारे में बताएं। हर लाभार्थी तक केंद्र की योजनाएं पहुंचे, यह भी सुनिश्चित करना कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा समाज के हर वर्ग के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे देश के हर वर्ग का समुचित विकास हो सके। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर फेल हो गई है। सरकार बने 1 साल होने को है और अब तक एक भी वादा पूरा नहीं कर पाई है। प्रदेश में विकास के सारे कार्य ठप पड़े हैं। वह शिमला के ठियोग में पंचायत समिति सदस्य के प्रशिक्षण वर्ग में बोल रहे थे। जयराम ठाकुर ने कहा कि कार्यकर्ता ही पार्टी का आधार होते हैं। बीजेपी आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। बीजेपी में सबसे ज्यादा कार्यकर्ता है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखने वाली भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता को शीर्ष पर पहुंचने का अवसर मिलता है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पूर्ण समर्पण और अनुशासन के साथ जनवरी से जुड़कर पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हर बूथ और हर पंचायत से बीजेपी को मजबूत बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करना है। जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश में हर क्षेत्र में ऐतिहासिक विकास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान के आदर्शों के साथ भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है। किसानों को कृषि कार्यों के लिए उर्वरकों की कमी न हो, इसलिए प्रधानमंत्री ने उर्वरकों पर 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सब्सिडी दी है।
इसके अलावा किसानों को किसान सम्मान निधि, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास, आयुष्मान, स्वच्छ भारत मिशन जैसी दर्जनों जनहित की योजनाओं से करोड़ों लोगों को लाभ मिल रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि वर्तमान की कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर नाकाम है। चुनाव जीतने के लिए प्रदेश के लोगों से झूठ बोला। सरकार बन जाने के बाद एक भी वादे को पूरा नहीं किया। चुनाव के समय हर नेता कांग्रेस की 10 गारंटियों की बात करते थे, लेकिन सरकार बन जाने के बाद सभी नेता गारंटियों का नाम ही नहीं ले रहे हैं। वह भूल गए हैं कि इस तरह से काम नहीं चलेगा। प्रदेश के लोग लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के इस झूठ का जवाब देने के लिए तैयार है। HPCA स्टेडियम, जिस गेट में पकड़ी गई थी नकली टिकटें, उसी गेट पर बंद कर दिए स्कैनर। क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड मैच के दौरान एंट्री गेट पर टिकट स्कैनर बंद कर दिए हैं। अब स्टेडियम में बिना टिकट स्कैनिंग के ही दर्शकों को प्रवेश दिया जा रहा है। हालांकि बाद में फिर से दर्शकों की टिकटें स्कैन करने के बाद ही प्रवेश दिया गया। बताता जा रहा है कि कुछ तकनीकी खराबी के बाद ऐसा हुआ है। ऐसे में यह बात पता करना संभव नहीं है कि स्टेडियम में प्रवेश करने वाले दर्शकों के पास असली टिकटें हैं या नकली। बड़ी बात यह है, धर्मशाला में 22 अक्टूबर को हुए भारत न्यूजीलैंड मैच के दौरान नकली टिकटें लेकर पहुंचे 20 दर्शक पकड़े थे। यहां बता दें कि पिछले मैच के दौरान स्टेडियम के गेट नंबर 3 पर नकली टिकटों समेत 20 लोग पकड़े थे, जिन्हें प्रवेश नहीं दिया गया था, और उन्हें नकली टिकट बेचने वाला चंडीगढ़ का एक युवक भी पुलिस ने हिरासत में लिया था। जानकारी के मुताबिक मैच की असली और नकली टिकटों का पता स्कैनर से ही लगता है। हर असली टिकट में एक बारकोड लगाया होता है। यह बारकोड का स्कैनर पर डालकर पता लगाया जाता है कि यह टिकट असली है या नकली। इसी स्टेडियम में नकली टिकटें मिलने के बाद अब स्कैनर बंद कर देना HPCA की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगा रही है। प्रदेश में नए कोर्स युवाओं को दिलाएंगे रोजगार, 17 ITI में व्यवसायों की 19 इकाइयां शुरू। बदलते परिवेश के साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी बदलाव आया है। सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग से इस क्षेत्र से संबंधित नए पाठ्यक्रम शुरू करना समय की मांग है। वर्तमान प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में शिक्षा क्षेत्र में अत्याधुनिक पाठ्यक्रम शुरू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री का मानना है कि आधुनिक व भविष्योन्मुखी विषयों से संबंधित शिक्षा से युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार से जोड़ने में मदद मिलेगी। इसी का परिणाम है कि वर्ष 2023 से 24 के दौरान राज्य के 17 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आधुनिक प्रासंगिक व्यवसायों की 19 इकाइयां शुरू की गई हैं। इनमें ITI रैल ऊना, पालमपुर, शाहपुर और नगरोटा बगवा में इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नीशियन विषय शुरू किया गया है। ITI रैल पंडोगा, नाहन, गरनोटा और प्रगतिनगर में मैकेनिक इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ITI घुमारवी एवं अर्की में फाइबर टू होम टेक्नीशियन, ITI सुन्नी व शाहपुर में टेक्नीशियन मेट्रोनिक्स, ITI जुब्बल, सुंदरनगर, शमशी और बालकरूपी में सौर टेक्नीशियन तथा ITI नालागढ़ में मेंटेनेंस मैकेनिक की इकाइयां शुरू की गई हैं। हाइड्रो इंजीनियरिंग महाविद्यालय बंदला में कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग, बहुतकनीकी संस्थान रोहड़ू में कंप्यूटर इंजीनियरिंग एवं IoT डिप्लोमा कोर्स तथा राजकीय बहुतकनीकी संस्थान चंबा में मैट्रोनिक्स डिप्लोमा कोर्स शैक्षणिक सत्र 2023 से 24 से आरंभ कर दिए गए हैं। यही कारण है कि विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में 2069 छात्रों को रोजगार मिला है।
सेमीकंडक्टर रोबोटिक ट्रेनिंग को बाहर जा रहे छात्र। राजकीय बहुतकनीकी संस्थानों के 38 बच्चों तथा इंजीनियरिंग कॉलेजों व बहुतकनीकी संस्थानों के 20 संकाय को आईआईटी मंडी में 1 सप्ताह का रोबोटिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों के 20 संकाय को सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए आईआईटी रोपड़ एवं दिल्ली भेजा गया है। बहुतकनीकी एवं इंजीनियरिंग के 10 संकाय एवं 10 छात्र छात्राओं को भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ऊना में 5 दिन के मशीन लर्निंग एवं एप्लीकेशन में आधुनिक विकास कोर्स के लिए भेजा गया। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में साझा करें और आइए बातचीत में शामिल हो। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।